जिसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हम लोग आज बात करेंगे, लीडरशिप स्किल्स के बारे में बात करेंगे। मेरे बारे में इंट्रोडक्शन तो आप ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन आप स्क्रीन में अगर आप देखेंगे तो मेरा नाम राजीव कुमार हसीजा है। मैं फ्रीलांस सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ पैन इंडिया। आज का हमारा पर्पस है, जिसके हम एकत्रित हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप स्किल्स को हमें कैसे बढ़ाना है, एनहांस कैसे करना है। मैं जानता हूं कि ये जब हमारी मीटिंग आज खत्म होगी, हमारी वर्कशॉप, और मैं जब यहां से जाऊंगा तो मैं अपने साथ जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ, ये सब एक तरीके से इस समय फॉलोअर्स हैं और बाद में ये लीडरशिप स्किल्स लेके जाएंगे और एक लीडर बनेंगे। आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा, आज हम बात करेंगे आज की रियलिटी के बारे में कि पहले समय में और आज के समय में क्या फर्क है। लीडरशिप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे कि लीडरशिप क्या होता है, लीडर्स क्या क्या करते हैं, इनके कौन कौन से स्टाइल होते हैं लीडर्स के, और लीडरशिप को हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे, हमारे क्या क्या की लीडरशिप स्किल्स हैं, और अगर हमने लीडरशिप स्किल्स को आगे लेके जाना है तो किस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, हमें क्या क्या क्वालिटीज हमें अपने में इम्बाइब करनी है, और उसके बाद आखिर में हम लोग रैप अप करेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। समय हमारा रहेगा 1 घंटे का। टुडेज रियलिटीज, देखिए वर्ल्ड, आज सब कुछ बदलाव है। देखिए अगर मैं बदलाव की बात यहाँ पे करता हूँ तो देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे बदलाव के बारे में, अगर हम बात करें, देखिए एक टाइम पे लैंडलाइन फोन्स होते थे, आज मोबाइल्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। पोस्ट ऑफिस, पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू चिट्ठियां जाती थी, आजकल कुरियर के थ्रू भी जाती हैं। तो देखिए बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आप बिजनेस के बारे में बात करें, गवर्नमेंट्स के बारे में, एजुकेशन, किसी भी इंडस्ट्री को आप ले लीजिए, राइट, सभी जगह पे बहुत बदलाव है। स्टेक होल्डर्स बहुत डिमांडिंग है। देखिए स्टेक होल्डर्स के बारे में मैं बात करता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है जो जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट है, एम्प्लॉयज की बात करता हूँ मैं, राइट, स्टेक होल्डर्स की बात करता हूँ अलग अलग। तो देखिए सब जगह पे बहुत बहुत आजकल डिमांड है। देखिए हमारे को अपने आप को में अपने आप पे बहुत बदलाव लाना है, राइट। और अगर आप देखेंगे, अगर मैं आज नाइजीरिया की बात करूँ तो काफी क्राइसिस वहां पे है, राइट, काफी कुछ ही कोर वैल्यूज हमारे को वहां पे बढ़ानी है, मॉरल एजुकेशन वगैरह वहां पे, तो फर्क है। द ग्राउंड हैज शिफ्टेड। पुराना स्टाइल काम करने का और आज का जो स्टाइल है काम करने का, बहुत फर्क है, बहुत अंतर है। वहां जॉब, एक जॉब होती थी, हम काम करते थे, क्वालिफाई करते थे और शाम को हम लोग घर आ जाते थे। लेकिन आज अगर हम बात करें नई स्टाइल के बारे में, वी हैव 3 जॉब्स। काम करना, काम को धीरे धीरे उसको उसके इम्प्रूव करना और अपने आप में सुधार लाना, नई नई चीजें सीखना, राइट, और साथ से अपने आप को अपग्रेड करते रहना, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना। यानी कि देखिए अगर हम एजुकेशन के बारे में अगर हम आज बात करते हैं, राइट, जब तक हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे और नई नई चीजें नहीं सीखते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम नहीं बढ़े। एक लीडर को बनने के लिए हमारे को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमको स्किल्स लेने पड़ेंगे, हमको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारे को बहुत कुछ और भी साथ लेके जाना है। जब हम की इश्यूज के बारे में बात करते हैं, हाउ डज वंस बैलेंस, हमको कैसे इसको इंप्रूव करना है, कैसे अपने आप को बढ़ाना है, आज का सबसे मेन मुद्दा यही है, की इशू यही है हमारा। लीडर्स हेल्प अ ग्रुप ऑफ पीपल मूव फ्रॉम वन पैराडिग्म टू अनदर। यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह से आगे बढ़ना है, राइट, आगे लेके बढ़ना, एक जगह से आगे बढ़ना, इसको हम कहते हैं कि लोगों को आगे अपने साथ लेके जाना, एक टीम को आगे लेके जाना बहुत जरूरी है। हमको एक लीडरशिप में हमको इनको मोटिवेट करना है, इनको इन्फ्लुएंस करना है, और एक ऐसी अथॉरिटी नहीं दिखानी, इनको टीम को लेके चलना है, एक दूसरे की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट लेना है, और टीम को साथ में लेके चलना है। देखिए टीम को साथ को अगर हम लेके नहीं चलेंगे, हम एक लीडर नहीं बन सकते। अगर हमने टोटली अथॉरिटी ही करते रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको सारी टीम को एकत्रित होकर जोड़ के बात करके कम्युनिकेशन करके हमारे को आगे बढ़ना है हमारे को। तो कहते हैं लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ गेटिंग समवन एल्स टू डू समथिंग बिकॉज ही वांट्स टू डू समथिंग, डू इट। लीडर्स हैव फॉलोअर्स। देखिए लीडर्स के फॉलोअर्स तो होते हैं,
अगर आप ये सामने में एकदम लेफ्ट साइड में अगर आप स्लाइड देखेंगे, देखिए अगर आप देखिए ये एक एक करके हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो हमको इसी तरीके से हमको टीम को अपने साथ एकत्रित करके तो जोड़ के उनको हमको आगे लेके जाना है, बहुत जरूरी है। और इन्हीं फॉलोअर्स को अल्टीमेटली, ये फॉलोअर्स हैं अल्टीमेटली, ये सब लीडर्स होंगे। फॉलोअर्स मिलना आसान है लेकिन लीडर्स मिलना आसान नहीं है। लीडर बनने के लिए बहुत परिश्रम करना जाता है। लेकिन अगर हम लीडर्स की बात देखिए, लीडर्स की जब हम बात करते हैं, लीडर्स फैमिली में होते हैं, घर पे होते हैं, बिजनेस में होते हैं, कहीं भी आप फील्ड में आप चले जाइए, लीडर्स का रोल होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आज लीडर नहीं होगा तो हमें नहीं पता कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। कोई ना कोई तो हमें मोटिवेट करके कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा, सही राह पे हमको लेके जाएगा। तो जानना बहुत जरूरी है। तो लीडर्स हैव फॉलोअर्स। सो लीडरशिप के बाद तो हु इज अ लीडर, राइट। लीडर वो है अ पर्सन who influences a group of people towards the achievement of a goal। देखिए मैं अगर एक लीडर हूं, देखिए लीडर एक वो होता है जो अपने आप में कुछ कुछ भी क्रेडिट नहीं लेके जाता है, सब कुछ अपने टीम को साथ में लेके जाता है, सबको टीम को पूरा क्रेडिट देता है, राइट। वो ग्रुप ऑफ लोगों को एक इनहेंस करता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनको मोटिवेट करता है अच्छे तरीके से, चाहे वो इंसेंटिव से करे, अवार्ड से करे, उनको इस तरह लेके चले, अच्छी तरह लेके चले, ताकि हमारी टीम अल्टीमेटली, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे को वो गोल अचीव करना है। देखिए बहुत जरूरी है इन्फ्लुएंस करना और लोगों को साथ में लेके चलना, सबको एकत्रित करके हमको सबको एक साथ मिलके चलना है, राइट। एक दूसरे के डिफरेंसेस को खत्म करना है। अगर हमें आगे बढ़ना है, लीडर के साथ आगे जाना है, और कल को अगर हमको भी एक लीडर बनना है तो हमको मिलके सबको चलना पड़ेगा। सो वी से दैट ही इन्फ्लुएंसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ गोल। सो हु इज अ लीडर। देखिए आप लीडर के बारे में हम बहुत बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं जब यहाँ से जाए तो आप सब लीडर बन के जाए। बहुत जाना बहुत कुछ जरूरी है, राइट। वन दैट लीड्स और गाइड, जो कोच करता है, जो लीड करता है, जो समझाता है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, वो जो इंचार्ज होता है। देखिए टीम के अंदर लीडर, देखिए अगर हमारी टीम है और टीम में हमारे 50 लोग हैं, तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक लीडर की जगह हम कहते हैं कि चलिए 3 लीडर हम लोग बनाते हैं। ये 3 लीडर हैं, हम लोग इकट्ठे बैठते हैं, बात करते हैं कि क्या लगता है हमें, किसको हमें लीडर बनाना चाहिए। हम वो लीडर बनाते हैं और अकॉर्डिंगली वो उन लोगों को लीड करता है और एक फाइनल मेन लीडर को आगे रिपोर्ट करता है। सो बेसिकली लीडर जो होता है इज इंचार्ज कमांड ऑफ अदर्स। देखिए लीडर्स अलग अलग तरीके, मैंने जैसे आपको बताया, फैमिली हो, होम हो, पॉलिटिकल लीडर हो, रिलीजियस फंक्शन का लीडर हो, अलग अलग। इसके बारे में आगे हम स्लाइड में आगे बात करेंगे। जो कोई लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी को, ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है, जिसके पास पावर है, एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं हु हैज बेसिकली अ लीडर। ही इज बेसिकली अ लीडर। सो अ लीडर कौन है साहब, अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, बहुत सिंपल है। देखिए इसके बारे में आगे भी मैं आपसे बातें करता रहूंगा, लेकिन बताना कि लीडर वही है जिसको पता है कि मुझे कहां जाना है, जिसको मालूम है कि मेरा रास्ता है, इस तरीके से मुझको आगे धीरे धीरे बढ़ के जाना है, और रास्ता करते करते मुझे अपने एक गोल को अचीव करना है। मेरा जो एम है, मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरा एक विजन है मेरे माइंड में, राइट, उस विजन को मुझको अचीव करना है, जो विजन है। देखिए अगर मैं एक लीडर हूं तो मेरे में एक विजन का होना बहुत जरूरी है। अगर मेरे पास विजन ही नहीं होगा तो मैं लीडर नहीं बन सकता। लीडर बनने के लिए विजन का होना, कहते हैं मिशन और विजन, करना और आगे बनना, क्या बनना है मुझे, होना बहुत जरूरी है। तो हमें लीडर के साथ चलना है। वन हु नोज द वे, गोज द वे और शोज द वे, जो हमको एक अच्छा रास्ता दिखाएगा। हमें वहां पहुंचना है जहां हमारी मंजिल है, उस मंजिल के पास हमारे को पहुंचना है, जिसका हमने एक विजन है, जिसके बारे में हमने सोच रखा है, वहां पे हमारे को पहुंचना है। सो हाउ डू यू डिफाइन है, अगर मैं लीडर के बारे में पूछूं, देखिए ये सवाल फिर से मेरे सामने आ रहा है, क्या लीडर कोच होता है या जज होता है। देखिए जब अगर आप कोर्ट पे जाते हैं, वहां पे आपको जज मिलता है, जज एक काइंड ऑफ बात करके एक डिसीजन लेता है फाइनली। देखिए यहाँ पे अगर हम लीडर की बात करें, राइट, बड़ा कठिन सवाल है, लेकिन चिंता मत करिए, इस कठिन सवाल का आसान जवाब मैं आपको इस टाइम में दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो लीडर होता है, लीडर एक्चुअली एक कोच होता है। जैसे मैंने आपको बताया, जो गाइड करता है, जो धीरे धीरे अपने साथ लोगों को गाइड करता हुआ आगे बढ़ता है और अपने विजन को कंप्लीट करता है, अपने गोल को अचीव करता है। सो बेसिकली जो लीडर होता है वो कोच होता है। सो लीडर इज अ कोच एंड नॉट अ जज। आई एम श्योर आप लोगों को बिल्कुल समझ आ गया होगा कि जज, आपने जज के बाद सुना, और कोच क्या होता है। सो व्हाट इज लीडरशिप।
अगर स्वस्थ शब्दों में और अगर मैं 4 छोटे-छोटे लफ्ज़ में अगर मैं आपको ये समझा दूँ कि लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप वो होता है जो लोगों को साथ में लेके जाता है, स्पष्ट करते साथ एक साथ लेके जाता है, उनको वो मोटिवेट करता रहता है आगे बढ़ने के लिए। देखिए ऐसे जाना है, साथ-साथ उनसे बातें करता रहता है, कम्युनिकेट करता रहता है, उनकी भी सुनता है, राय लेता है और राय लेने के बाद आपस में डिसीजन लेता है कि यार इस तरीके से मुझे जाना चाहिए। देखिए लीडर वो नहीं है आज की डेट में कि अगर हम लीडर के बारे में बात करें कि वो कहता है नहीं जी ये करना है, चलिए जी आप मेरे साथ चलिए आपको यही करना है। नो, देखिए लीडर वही है जो अपनी टीम को लेके चलता है, जो आपस में बात करता है, उनके सजेशंस लेता है, उनसे आपस में बात करता है और बात सारा करने के बाद अल्टीमेट डिसीजन के बाद लेता है हमको इस तरीके से बढ़ना है और ऐसे आगे जाना है। देखिए इंसेंटिव्स, मोटिवेशन, रिवॉर्ड सब कुछ होता है। देखिए इन सबको दिया जाता है, ये लीडर का ही कारण है। लीडर जो है अपने तरीके से उसको दिया जाता है, देखिए आप ये काम करिए। लीडर उसको लेके जो-जो बदलाव लाना चाहता है वो बदलाव लाता है, यानी कि वो चेंज को मैनेज करता है और आगे लेके चलता है, कमांड करता है, पीपल को गाइड करता है। तो इसे हम कहते हैं दिस इज नोन एज लीडरशिप, लीडिंग द पीपल, इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, कमांडिंग द पीपल एंड गाइडिंग द पीपल। देखिए अगर मैं आपके साथ अभी यहाँ पे जुड़ा हूँ और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस समय मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, मैं आपको एक राह दे रहा हूँ कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। जैसे मैंने आपको शुरू में आपको बताया था कि आप मेरे इस समय फॉलोअर्स और मैं बाहर निकलूँ तो मैं इतने सारे 350 लीडर मैं अपने साथ लेके चलूँ, तो 350 लीडर्स कितना अच्छा लगेगा। हम सब ही किसी ना किसी फील्ड में हम लीडर हैं। हम अपने आप को अगर जाने, अपने आप अंदर में झांकेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे अंदर भी लीडरशिप की क्वालिटीज हैं और लीडरशिप क्वालिटी को उभार के निकालना ये आपका काम है कि मुझे कैसे एक लीडर बन के कैसे आगे बढ़ना है और इसी के बारे में हम आज बातचीत कर रहे हैं। 3 P's, सिर्फ 3 P हैं एक लीडर बनने के लिए, राइट? 3 P। अब आप सोचेंगे यार 3 P कौन से हैं? अभी मैं नहीं बताऊंगा, मैं जब आपके पास अगली स्लाइड पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये 3 P क्या है और 3 P क्या है, राइट? चलिए हम अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। 3 P's ऑफ लीडरशिप। देखिए पर्पस, पीपल और पर्सन। अब ये जानना जरूरी है, बड़ा समझ में आता है यार पर्सन कौन है। अगर हम पर्सन की बात करें, पर्सन एक लीडर होता है। जैसे मैं आज लीडरशिप को दे रहा हूं, मैं लीडर हूं आपके सामने। पर्सन क्या होता है? लीडर होता है। लीडर क्या करता है? ये पीपल कौन है? देखिए पीपल फॉलोअर्स, इससे में आप सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, यू आर माय फॉलोअर्स, 350 फॉलोअर्स मेरे साथ हैं। और आगे पर्पस क्या है? हमारा गोल, हमारा एम जिसको हमें अचीव करना है, वो विजन जिसको हमको पूरा करना है, सबको टीम को इकट्ठे लेते हुए, राइट? सो बेसिकली जब हम कहेंगे लीडर जो है अपने लोगों को, फॉलोअर्स को मोटिवेट करता है। ये देखिए पर्सन लीडर्स मोटिवेट करता, आगे करता करता कहां जा रहा है? एक गो अचीव करता, गोल की तरफ जा रहा है, हमारे विजन की तरफ जा रहा है, राइट? सो बेसिकली लीडर मोटिवेट करता है फॉलोअर्स को ताकि हम उस गोल को अचीव कर ले। यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट में अगर हम लेके बोले तो जो लीडर यहाँ पे है वो किस पे कमिट हो? लीडर कमिटमेंट क्या है? गोल। गोल कैसे कंप्लीट होगा? जब आप सब लोग मेरे साथ होंगे और सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और उस टीम को लेंगे। यानी कि क्रेडिट सब आपको है लेकिन साथ मेरा आपके साथ है। सो दैट्स एग्जैक्टली द पर्सन लीडर इज कमिटेड टू अ गोल। लीडर की कमिटमेंट है गोल की तरफ आपको साथ में ले जाते हुए। आई एम श्योर आपको बड़ा समझ आ गया होगा कि लीडर का किस तरीके से फॉलो, किस तरीके का रोल होता है, राइट? देखिए मैंने आपसे कहा था पीछे, मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के लीडर होते हैं। आप सब अपने में खुद बहुत बड़े एक लीडर हैं, राइट? लीडर हर फील्ड में होते हैं। चाहे आप क्रिकेट मैच में आपसे कैप्टन में चलिए, मैच में क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, वहां पे भी कोई ना कोई लीडर होगा। रिलीजियस है, रिलीजियस फंक्शन, वहां पे भी कोई लीडर होगा। बिजनेस का लीडर होगा, एकेडमिक एजुकेशन इंडस्ट्री का कोई ना कोई लीडर होगा, कम्युनिटी का लीडर होगा, थॉट लीडर होगा, स्पोर्ट्स का लीडर होगा, फैशन का लीडर होगा। इतने सारे लीडर, अभी तो मैं इतना ही बता रहा हूँ, बहुत है। आप समझिए कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। बहुत, हर फील्ड के अंदर लीडर है। आप घर में आप खुद ही आप अपने लीडर हैं, फैमिली में, होम में, बिजनेस में, कहाँ नहीं है। देखिए लीडर का आज की डेट में होता है, मैंने कहा देखिए पहले और आज में बहुत अंतर आ गया है। आज टेक्नोलॉजी बदली है, समय बदल चुका है और आज की डेट में लीडर का होना बहुत बहुत जरूरी है। मैनेजर तो यही कह देगा देखिए जी आपको ये काम करना है, ये मैं आपको रिसोर्सेज दे रहा हूँ, ये मैं आपको सामान दे रहा हूँ, ये लीजिए और आप चलिए, आप आगे इसको आगे बढ़ाइए। अब लीडर का काम है कि वो किस तरीके से अपने स्टाफ को लेके चलेगा, अपने सबको साथ में लीडर लेके चलेगा, अपनी टीम को लेके साथ में चलेगा, किस तरह टीम की बिल्डिंग बनाएगा, किस तरह उनको आगे लेगा, क्या राह दिखाएगा और किस तरीके से मेरे को आगे बढ़ना है, ये फैसला उसको करना है। यानी कि उसको वो चेंज को मैनेज करना है।
चेंज को मैनेज करना है, बदलाव लाना है, इस तरीके का बदलाव जो कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के हर लिहाज से फायदेमंद हो और हम अपने एम को, गोल को अचीव कर सकें, राइट। और आप जानते हैं, देखिए इन सब के लिए कम्युनिकेशन का होना तो बहुत जरूरी है। अगर हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे और अगर हम डिफरेंसेस लेके जाएंगे साथ में, तो हम लोग आपस में सब लेने के बाद ये हम सब कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत जरूरी है, एक विजन होना जरूरी है, टीम को लेना जरूरी है। इफ्स एंड बट्स आउट, हमारे को आज पॉजिटिव होके रहना है। हमारी सोच एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव, जहां पे हम नेगेटिविटी में गए वहीं पे हमारा रोल खत्म हो गया। देखिए पॉजिटिव लेके रहना है, हमको खुल के आपस में बात करनी है। अगर मुझे कोई परेशानी है तो बिल्कुल मैं अपने लीडर से बात करूंगा और कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोई राय नहीं, अगर कुछ राय मुझे अच्छी लगती है और मुझे कुछ राय दी गई है, तो उस राय को मैं अपने साथ लेके चलूंगा, सबकी राय लेने के बाद कि ये बहुत अच्छा रास्ता है, अच्छी राय। क्योंकि देखिए लीडर भी आपसे कुछ ना कुछ सीख रहा है। ऐसा नहीं कि लीडर को सब कुछ आता है, लीडर भी सीख रहा है। रोज रोज हम लोग सीखते हैं। मैंने कहा देखिए एजुकेशन के बारे में बात करें, कुछ अंत नहीं है। आज भी पढ़ाई कर सकते हैं, कल भी साहब आगे बढ़ सकते हैं। आप उसका कोई एजुकेशन में कोई अंत नहीं है, यू कैन कीप गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इट्स जरूरी है, एक लीडर का होना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दोस्तों याद कर लीजिए, मैंने कहा, बार बार मैं कह रहा हूं, आज आप जब ये मीटिंग छोड़ेंगे, आप भी खुद में एक लीडर बन के यहाँ पे जाएंगे। और आज जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा और आप इस चीज को आगे लेके जाएंगे। सो अगर हम लीडर की बात करते हैं, एक अच्छे लीडर का क्या साइन होता है? अगर मैं एक अच्छे लीडर के बारे में बात करूं तो अच्छे लीडर का क्या साइन होता है, चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। मतलब गुड लीडर्स नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स। एक अच्छा लीडर ये नहीं था कितने फॉलोअर्स हैं, बट हम कितने लीडर्स उसमें बना लेते, कित बन जाते हैं, कितने लीडर्स उन फॉलोअर्स में हम क्रिएट करते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है गुड लीडर है। देखिए मैं चाहूंगा कि मेरे जितने लोग साथी हैं उससे सब करके करके आगे बढ़े, सभी को एक दिन लीडर बनना है, राइट। ऑलराइट, सो व्हाट डज अ लीडरशिप स्टैंड फॉर? लीडरशिप ये वर्ड है LEADER, यानी LEADER, 6 शब्द है, 6 अल्फाबेट्स। अरे ये 6 अल्फाबेट्स है, इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होगा, कुछ ना कुछ तो लीडरशिप से इसका कुछ ना कुछ तालमेल होगा, जरूर तालमेल होगा। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं तालमेल क्या है। देखिए लीडर्स के बारे में करते हैं, अगर हम बात करें, लीडर्स लीड विद कॉन्फिडेंस एंड इंटेग्रिटी। देखिए लीडर्स जो है टीम को लीड करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, राइट। कोई इमोशंस नहीं है, फुल कॉन्फिडेंस है, एक ऑनेस्ट है, ट्रूथफुल है। तो वो एल का मतलब है लीड करता है उनको, इसके साथ आके खुद भी एक बहुत ऑनेस्ट है। देखिए लीडर को एक ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना बहुत जरूरी है। अगर मिलकर चलना तो लीडर को ट्रूथफुल और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है उसके अंदर। ई का मतलब इंथुजियाज्म, पूरा इंथुजियास्टिक है, काम करना है, आगे बढ़ा, ये करना है, ऐसे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, यानी कि इंकरेज करता है उनको, साथ साथ गाइड करता रहता है कि हमारे कैसे हमको गोल अचीव करने हैं। मीटिंग करता है, वीकली मीटिंग करता है, मंथली मीटिंग करता है, क्वार्टरली मीटिंग्स करता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए सबका साथ लेके आगे बढ़ता है, राइट। कीप ऑन इनकरेज करता रहता है, साथ साथ जैसे जैसे सिचुएशन। ए का मतलब एनालाइज, ए का एक और मतलब था एम्बिशियस। एक लीडर बहुत एम्बिशियस होता है, सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसको एडवाइस देता है, साथ साथ देता रहता है, देखिए ऐसे करिए, ऐसे बढ़िए, ऐसे बढ़िए, इस सिचुएशन में ऐसे बढ़ेंगे, आप बाहर निकलेंगे तो ये इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो साथ साथ सिचुएशन में देखता रहता है, सबको स्टडी करता है, मीटिंग करता है, देखता है क्या करना है, क्या अच्छा है, गाइड करता है, कोच करता है, आगे लेके जाता है। सो एम्बिशियस यानी एनालाइज सिचुएशन एंड गिव एडवाइस, desires to be a role model for others। एक लीडर बहुत डिटरमिन्ड होता है दोस्तों, रोल मॉडल, अपना एग्जाम्पल देता है, he gives an example, रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल दिखाता, अगर वो अपना खुद का बताता है, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता है कि मैंने क्या, जब तक वो खुद एक एग्जाम्पल सेट नहीं करेगा, रोल मॉडल, तभी तो लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको लीडर बनना है तो आपको देखना है कि जो मेरा लीडर किस तरीके बढ़ रहा है, अपना एग्जाम्पल लेके बता रहा है, मोटिवेट कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, फिर डिजायर्स टू यानी कि बहुत डिटरमिन्ड है, रोल मॉडल एग्जाम्पल। earns the right to be leader, yes, he earns the right
टू बी अ ही अर्न्स राइट, लीडर का पूरा अर्न करता राइट के लिए, और रिमेन्स ट्रू टू वंस बिलीफ। देखिए हर बिलीफ बिल्कुल ट्रूथफुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल ट्रूथ है ना। देखिए हर फील्ड में एक लीडर की जरूरत तो होती है, कहीं भी आप चाहिए, बहुत जरूरी है। तो ट्रूथफुल का एक ऑनेस्ट होना लीडर होना बहुत, देखिए इसकी क्वालिटी है डिटरमिन्ड होना, फोकस होना, एंथुसियास्टिक होना, डिटरमिन्ड होना, एम्बिशियस होना, राइट। ये सब चीज लेके चलता है, डिसिप्लिन होना, राइट, अच्छी राह दिखाना, सही डेस्टिनेशन पे जाना, पहुंचना, कैसे चलना है, कैसे मुझे टीम को लेके चलना है, मुझे क्या सिस्टम बनाने हैं, मुझे क्या कमी है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ एक लीडर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पूरा सपोर्ट मिलता है, उसको पूरा सपोर्ट भी साथ साथ मिलेगा, तभी वो आगे जाता है। चाहे चेंज उसको करना है, बदलाव उसको लाना है, रूट उसको बनाना है, आगे जाना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ही उसको लेके चलना है। उसको हम लोग कहते हैं देखिए कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है। तो हमको मिलके चलना है, टीम को लेके चलना है, ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलना है। जब हम सब लेंगे, देन आई फील दैट आई एम अ ट्रू लीडर। अब ये बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा सवाल है, क्या लीडर्स आर बॉर्न और मेड? क्या लीडर जो आते हैं कि शुरू से बने बनाए लीडर हैं? बॉर्न लीडर को जरूरत ही नहीं है, ट्रेनिंग की कुछ जरूरत ही नहीं है, आए वो लीडर बने और लीडरशिप बनना शुरू कर सब कुछ शुरू कर दिया। लीडर्स आर बॉर्न और दे आर मेड? क्या उनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्या वो आगे बढ़ते हैं, क्या है एग्जैक्टली देखिए एक ग्रेट थ्योरी थी, ग्रेट थ्योरी में लोग कहते थे जी लीडर्स आर बेसिकली बॉर्न। अब कंटेम्प्रेरी व्यू में, पुरानी व्यूज में अगर जाए, लोगों लेके चले चले आगे, तो ये पता लगा नहीं जी लीडर्स जो है वो बनाए जाते हैं, दे आर बेसिकली मेड। देखिए इसके बारे में एक सर्वे हुआ था, और जब ये सर्वे हुआ तो ये सवाल उठा यार, लीडर्स आर बॉर्न और मेड, राइट। अभी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा आपस में, चलिए कोई बात नहीं, हम इस सर्वे के बाद हम कुछ फिगर्स लेके आए हैं जिसमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि आर लीडर्स बॉर्न और मेड। देखिए लीडरशिप ट्रेट्स, मैंने बताया था आपको, ग्रेट पर्सन थ्योरी के बारे में बात आपसे करी थी, और अभी मैंने आपसे कंटेम्प्रेरी व्यू के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, यानी कि डू अज्यूम दैट लीडर्स आर बॉर्न। कुछ कहते हैं ग्रेट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ ही लोग पैदा हुए थे, राइट, ग्रेट पर्सन थ्योरी है, राइट। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेट्स के बारे में, तो हम बात करते हैं कि लीडर्स आर बॉर्न में। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करूँ, अगर इस सर्कल में अगर ये पिंक कलर का आप देखेंगे, 52.4% की अगर हम बात करते हैं, दीज आर मेड। ब्लू में 19.1% आर बॉर्न, और 28.5 लोगों को इक्वल कहते हैं ना, बॉर्न और मेड कहते हैं। सो बेसिकली अगर हम इसको देखें, अगर आप चलिए पूछा, तो लीडर्स आर बेसिकली मेड। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि लीडर्स जो हैं वो अपने आप को साथ साथ अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं, स्किल्स बढ़ाते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते रहते हैं, वेबिनार्स अटेंड करते हैं, बहुत कुछ अटेंड करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए, एक्सपीरियंस सीखते हैं, लोगों को सीखते हैं, ऑर्गेनाइज सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली पूछ तो लीडर्स आर बेसिकली मेड। मेड कर, देखिए लीडरशिप के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, कि मैं एक लीडर बनना चाहूं तो मेरे अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, लीडरशिप बनने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कितना परिश्रम करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। साहब दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या आप लगता है आपको कि बिना मेहनत करे हुए आपको सफलता मिल सकती है आपको? क्या ऐसा हो सकता है? आई एम श्योर आप जानते हैं कि परिश्रम के बिना आज की डेट में कुछ भी नहीं हो सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक मकाम के पास पहुंचना है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, राइट। मेहनत से कौन कतराता है? कोई भी नहीं। आज की डेट में सब लोग मेहनत करना चाहते हैं, राइट। हार्ड वर्क ओनली प्लेस इन द लॉन्ग रन। हार्ड वर्क करेंगे होगा, कोशिश करते रहिए, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों। यस, वो मंजिल दूर नहीं है जहां पे आपको पहुंचना है। अगर आपने फैसला कर लिया है कि मुझे लीडर बनना है, तो आगे बढ़ने के लिए रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। आई एम श्योर आप सब लोग मेरे साथ हैं, और अगर आपको आगे बढ़ना है, डेफिनेटली मुझे लगता है, मैं कॉन्फिडेंस साथ कह सकता हूं कि जितने लोग मेरे साथ में यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं, सारे लोग को मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, एक लीडर बना के जाऊंगा अपने फील्ड का। मेरा आपसे ये वादा है। सो बिकमिंग अ ग्रेट लीडर इज अ प्रोसेस। यस, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस। देखिए
पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है आज के एजुकेशन के बिना कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, आपको है ट्रेनिंग लेना भी ज़रूरी है। देखिए आज के टाइम देखेंगे, पहले टाइम में क्या होता था, हम थोड़ा आज के देखिए प्रेजेंटेशन है, ट्रेनिंग है, प्रॉपर ट्रेनिंग आज के डेट में हो रही है। आप पूरी प्रॉपर कहीं भी किसी कंपनी में भी जाएंगे, वो आपको ट्रेनिंग देगा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है क्या नहीं, वो सब कुछ आपको बताएगा। जैसे आप शुरू में आए तो उन्होंने, आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन में वर्कशॉप जब हमने शुरू की थी, शुरू में उन्होंने मेरे बारे में बताया, अपने बारे में बताया, सब कुछ आपको बताया है। तो देखिए बताना जरूरी है, कुछ जाना जरूरी है कि अगर मैं आपके सामने हूँ तो मैंने क्या कर रखा है, मेरा क्या प्रोफाइल है, कंपनी का क्या प्रोफाइल है, राइट। ये सब चीजें जाननी जरूरी है। तो एक लीडर का बनना एक प्रोसेस है। देखिए प्रोसेस बनने के बाद एजुकेशन ली, ट्रेनिंग ली, एक्सपीरियंस ली। क्या आप सोचते हैं कि एजुकेशन और ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बाद आपका काम खत्म हो गया? दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और कहता रहूंगा जब तक मेरी वर्कशॉप आपके साथ है, मैं कहता रहूंगा। आई एम श्योर जब आप लोग घर जाएंगे और आप ध्यान से सोचेंगे मेरे बारे में, तो आपको ये ध्यान आएगा कि हमें मकाम में पहुंचने के लिए बहुत आगे बढ़ना है। एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में खत्म नहीं है, फिर से वापस एजुकेशन ट्रेनिंग, ये चीजें चलती रहेंगी, ये हमारे साथ जुड़ी रहेंगी अगर हमको लीडर बनना है। हमें अपने विजन को पूरा करना है। तो दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसके लिए हमको आगे बढ़ना है, यहाँ खत्म नहीं होता। लीडर्स आर born, दे आर मेड बाय द हार्ड एफर्ट। जैसा अक्सर मैं कह रहा हूं कि परिश्रम और मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, परिश्रम करेंगे सब कुछ मिलेगा, समय के हिसाब से सब कुछ मिलेगा। तो बहुत जरूरी है, ये लफ्ज है, बड़ा अच्छा एक कोट है, लीडर्स आर born, दे आर मेड बाय द हार्ड एफर्ट। कड़ी मेहनत तो साफ करनी पड़े दोस्तों, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हम सब मिलके करेंगे। लीडरशिप स्टाइल, देखिए अब लीडरशिप के बहुत अलग अलग स्टाइल होते हैं, लेकिन मैं आज से आपसे 3 मेन स्टाइल के बारे में आपसे बात करूंगा। सिंपल, इजी, बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। देखिए अगर आप अभी सामने एक पिक्चर देखेंगे, इसमें सब अलग अलग दिखा स्टाइल, अलग अलग स्टाइल है, राइट। इफ यू सी सेंटर में, अगर आप ये सामने अगर पिक्चर आप सेंटर में आते हैं, सेंटर में देख रहे हैं, कितना स्ट्रिक्ट लग रहा है देखने में। खैर हम मेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि इस समय हमको देखने स्माइल फेस में क्या है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, राइट। खैर मैं ये नहीं कहना चाहता, हम किसी को जज नहीं कर सकते। हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि हमारे लीडरशिप स्टाइल्स जो है, कौन कौन से स्टाइल्स हमारे, अलग अलग स्टाइल्स हमारे हैं। देखिए 3 तरीके के स्टाइल हमारे पास मेन है, ऑटोक्रेटिक, अजीज फेयर एंड डेमोक्रेटिक, राइट। ऑटोक्रेटिक, डू दिस। अगर आपको ध्यान होगा हिटलर ने कहा था ये करना है तो ये करना है। देखिए कई दफा क्या डिसीजन हमको लेने पड़ते हैं। देखिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल के बारे में मैं बात करूं, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहा था और वहाँ पे वहाँ की लिफ्ट खराब हो गई, एकदम ऊपर से 3rd फ्लोर से एकदम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गई और हमारी जितनी फैकल्टी थी वो सारी फैकल्टी उसके अंदर फंस गई। मैं उस समय एडमिन डिपार्टमेंट देख रहा था, पूरा सीईओ था कंपनी का, मैं देख रहा था और इस समय मेरे को एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल को अप्लाई करना पड़ा, डिसीजन इमीडिएटली लेना पड़ा। इस समय मैं सोचता कि मैं अभी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाऊंगा, मैं अपने सीनियर मैनेजर के पास जाऊंगा, आगे अप्रोच करूंगा और कहूंगा क्या करना है। इस समय मेरी फैकल्टी लिफ्ट के अंदर बंद है और मुझको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। ऑटोक्रेटिक कभी कभी बहुत अच्छा होता है, ऑटोक्रेटिक काम करना, लगता है कि यार ये तो करना है। ये सिचुएशन के हिसाब से निर्भर करता है कि किस तरह की सिचुएशन है। वहां पे मैंने डिसीजन लिया, लोगों को बाहर निकाला, फिर मैंने फोन कॉल्स किए एंड आई रियलाइज कि यस, जो मैंने डिसीजन लिया बहुत ठीक डिसीजन लिया मैंने। सिर्फ ऑटोक्रेटिक हिटलर, यही करना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया आपको? इसे कहते हैं हिटलर, ऑटोक्रेटिक स्टाइल। लजीज फेयर में हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं, डू दिस और दैट, जो आपको ठीक लगता है आप करो, आप डिसाइड करो, बैठो आपस में बात करो और आप डिसाइड करो कि मुझे क्या ठीक लगता है, मुझे क्या करना है, हम आपस में बात करके डिसाइड करेंगे, राइट। और अगर हम डेमोक्रेटिक के बारे में हम करेंगे, हम पूछते हैं भी क्या करना, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमारे को। देखिए हम सबको टीम को साथ में पूछे बताओ क्या करें हम मिलके, उसके हम डिसीजन लेते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक स्टाइल।
तो देखिए सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है। नॉर्मली अगर देखेंगे तो डेमोक्रेटिक स्टाइल वगैरह काफी चलता है, बट ये स्टाइल अलग अलग डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से कि मुझे कौन सा स्टाइल को इस्तेमाल करना है मेरे को। ये दीज आर सम ऑफ द स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स, राइट। देखिए यहाँ अगर फोटोग्राफ अगर आप देख रहे हैं, राइट, देखिए मैं इस समय जो हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं यही हाईलाइट करना चाहता हूँ कि एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं लीडर गया, ऑफ कोर्स इफ यू सी इज अ प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पे हैं, बट जनरल में देखिए क्वालिटीज जो है एक लीडर के अंदर बिल्कुल ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए। एक लीडर को एक डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है कि इस दायरे में मुझे काम करना है, इस समय से उस समय के बीच में मुझे काम करना है और मुझे एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आप बैठे हैं, मीटिंग हो रही है, वहां लोग बात कर रहे हैं आपस में, देखिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। हार्ड वर्किंग, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो आप मुझे बार बार सुन रहे हैं, मैं सफलता के परिश्रम के लिए हर बार कहता रह रहा हूं उसके बारे में। हाई इंटेग्रिटी, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, गुड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप स्किल्स में क्या क्या और चीज आती है, सब कुछ लीडरशिप में आता है, और क्या चीज और भी मैं आपको बताऊंगा। पेशेंट, सुनिए, आप अपनी ही बोलते रहेंगे और सुनेंगे ही नहीं बिल्कुल तो कैसे काम चलेगा। बी अ गुड लिसनर। टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है पेशेंस। नॉट ओवर पावर्ड बाय मसल, इमोशंस तो आप छोड़ के आ जाइए घर पे। अगर इसको आपने साथ में ले लिया इमोशंस को, तो क्या होगा, बात कुछ करनी है, आपका माइंड कहीं और है। दोस्तों ऐसा मत करना। नॉट ओवर पावर्ड बाय इमोशंस, बी पॉजिटिव। नेगेटिविटी, अगर मेरे प्याले में नेगेटिविटी है उसको मैं निकाल के बाहर कर दूंगा, बाहर कर दीजिए। बी पॉजिटिव इन लाइफ। शार्प एनालिटिकल माइंड, यानी कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन भी होगी उससे भी हमको उभर के बाहर आना है। शार्प एनालिटिकल माइंड। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी आती हैं, अनसर्टेनिटीज आती हैं, उनसे भी हमको अरेंजमेंट्स करना है, हमको उनसे बाहर निकलना है। तो ये सब कुछ भी आता है। टू बी अ ट्रू लीडर यू नीड टू हैव अ शार्प एंड एनालिटिकल माइंड। विजन, विजनरी पर्सन। सबसे पहले कहा था मीटिंग में, मिशन और विजन का होना बहुत जरूरी है। अगर मिशन का विजन होगी तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। विजन के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। इंकरेजिंग, आपकी टीम को इंकरेज करते रहिए, साथ साथ मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए और उनको अपने साथ में लेके चलिए। टीम बिल्डिंग, साथ मिलके चलिए। तो ये कुछ क्वालिटीज हैं जो लीडरशिप के अंदर एक क्वालिटीज होनी चाहिए। अभी जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा और जब मैं रैप अप करूंगा आपको और भी बहुत कुछ बताऊंगा। लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या फर्क है, एक लीडर में और एक मैनेजर में कुछ तो अंतर होगा, राइट। कैसे अलग है, देखिए अगर आप स्लाइड शो में यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए लीडर, देखिए कैसे यहाँ से लीडर एक एक करके ऊपर आगे बढ़ रहा है। और अगर मैनेजर की तरफ देंगे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क है। देखिए लाइन की ये एरो किस तरीके से जा रहा है जब बात करें आपस में। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलने वाला इस स्लाइड पे, मैं अपनी अगली स्लाइड में जाऊंगा और उससे अगली स्लाइड में जाऊंगा और डीपली जाऊंगा और आपको रियली समझाऊंगा कि एग्जैक्टली लीडर में और मैनेजर में क्या फर्क होता है। मैनेजमेंट के बारे में अगर हम बात करें, इट इज अबाउट कोपिंग विद कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि मुश्किलें आती, मैनेजमेंट को रिसोर्सेज देने हैं, कॉम्प्लेक्सिटी मुश्किल है, कोप करना, सिचुएशन के साथ करना मैनेजमेंट। और मैनेजर डज द थिंग्स राइट, राइट चीजें। वही तरह अगर हम लीडरशिप के बारे में बात करें, लीडरशिप में कोपिंग विद चेंज, मैनेजमेंट ने मैनेजर कहते हैं ये आपको काम करना है, आपको ऐसे आपको जाना है, लेकिन चेंज क्या करता है, वो लीडर ही एक है जो चेंज करता है। बॉस ने आपको कह दिया भाई साहब ये करना मुझे नहीं मालूम, जैसे मर्जी आप ये काम करो, ये आपका हेडेक, आपने कैसे करना है, आपने कैसे और लोग लेने हैं, कैसे बढ़ाना है, क्या करना है। तो एक लीडर को ही सब कुछ करना है, बदलाव लाना है, सिखाना है, कैसे बढ़ना है, कैसे टीम बननी है, क्या किस भी तरीके से हमको आगे बढ़ना है। तो चेंज लाना एक लीडरशिप का काम है। लीडर डज द राइट थिंग्स, लीडर ही वो एक डिसाइड करता है कि सही तरीके से काम करना है, राइट थिंग्स लेके जाना है, किस तरीके से हमको यहाँ पे जाना है।
राइट। देखिए यहाँ पे स्लाइड पे अगर आप देखेंगे राइट साइड पे, देखिए लीडर खड़ा हुआ है, ये टीम साथ में खड़ी हुई है, ये देखिए ये मैनेजर्स है, ये देखिए द लीडर्स। चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और इसको डीपली अगर हम आगे चले और सिंपल शब्दों में मैं आपको इसके बारे में अगली स्लाइड में आपको लीडर और मैनेजर के बारे में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि एक मैनेजर में और एक लीडर में क्या फर्क है, क्या अंतर है। मैनेजर फोकस ऑन थिंग्स, मैनेजर जो है वो थिंग्स के चीजों के ऊपर फोकस करता है कि ये देना, ये ऑर्गेनाइजेशन ये देना, ये करना है। लेकिन लीडर जो है वो अपने लोगों के ऊपर, पीपल के ऊपर फोकस करता है, राइट। उनको साथ में लेके चलता है, उनको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है, राइट। मोटिवेट करता है, रिवॉर्ड करता है, इंसेंटिव देता है, बहुत कुछ करता है। तो उसका सिर्फ फोकस लोगों के ऊपर है जिनको वो उसको अपने साथ लेके जा रहा है, उसको सबके बारे में सोचना है, डू द राइट थिंग्स। मैनेजर प्लान करते हैं, लीडर उनको इंस्पायर करते हैं, लोग ऐसे बनना, इंस्पिरेशन ऐसे आपको आगे बढ़ना है, इन्फ्लुएंस करना, मोटिवेट करना, लीडर को आगे बिल्ड करना, उनको एक सही राह पे, एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाना, उनको शेप करना, उनको इंडिविजुअल्स को बदलाव लाना, उनको आगे लेके जाना, राइट। यहाँ पे सिर्फ रूल्स फॉलो करते हैं मैनेजर, जहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल, ऑर्गेनाइज करना, लेकिन लीडर्स उनको बदल के आगे लेके जाना, एक इंडिविजुअल को शेप करना, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करना, राइट। टाइम मैनेजमेंट सिखाना उसको, राइट डायरेक्शन देना उसको, चेंजेस बीच बीच में करना, हर बार क्या करना है करके। तो लीडर्स का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सोच मैक्सिमम देखिए लीडर्स ही हैं, लीडर्स अपनी टीम को लेकर चलता है और अपने ऊपर कोई भी क्रेडिट अपने ऊपर, सब कुछ जो है बेनिफिट जो है सब वो अपनी टीम को देता है, अपने बारे में नहीं सोचता, वो अपने लोगों के बारे में ज्यादा सोचता है, फोकस ऑन द पीपल, उन्हीं को डेवलप करता है। क्योंकि उसको ये देखना है कि इन फॉलोअर्स से भी मेरे को लीडर्स क्रिएट करने हैं, टू मेक लीडर्स, एवरीबॉडी हैज टू बी लीडर वन डे, राइट। तो उनको इन्फ्लुएंस करता था, बनाता रहता है, ताकि कहीं पे भी किसी के माइंड में नेगेटिविटी ना आए। मीटिंग्स करना, बातचीत करना, कॉन्फ्रेंसेस करना, टेलीफोन में बात करना, मोबाइल में बात करना, फील्ड में मिलना, सब जगह मिलना, ये लीडर का ही एक काम है। एक डैश साथ में जाना, साथ में चलना, सबको सपोर्ट करना और सबको मिलके आगे बढ़ाना, ये एक लीडर का काम है। एग्जैक्टली दोस्तों, अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि लीडर और मैनेजर में क्या फर्क है, एक बॉस में और एक लीडर में क्या फर्क होता है। एग्जैक्टली राइट। सो मैनेजर्स फोकस ऑन थिंग, डू थिंग्स राइट, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना, रूल को फॉलो। लीडर्स फोकस ऑन पीपल, मोटिवेट, सिर्फ ध्यान उसका उन्हीं के पास है, लोगों के पास है, उन्हीं को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना और जिंदगी में उनको आगे बढ़ाना, यही काम एक लीडर का है। कोच देम, गाइड देम, सही डायरेक्शन में लेके जाना, विजन को अचीव करना, ये एक लीडर का काम है। मैनेजिंग विद द चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, ये लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट। देखिए आप स्केल देख रहे हैं कि हम लीडरशिप को कैसे डेवलप करें, स्केल दिखा कैसे डेवलप करते हैं, कैसे आगे हम बढ़ेंगे, राइट। हाउ डू यू मेजर लीडरशिप, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, एक सही राह दिखाना, लीडर्स शो द वे, नो द वे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैंने स्लाइड में आपसे 10 मिनट पीछे बात करी थी आपसे मैंने, राइट। डायरेक्शन देना, लीडर शो द वे, कम्युनिकेट करना, बार 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 मीटिंग करना, बार बार बताना, लीडर्स डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड होप। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो में आपस में बात नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको ऑफ एंड ऑन बात करनी है, मीटिंग करनी है, डायरेक्शन देनी है, सही राह दिखानी है, क्या करना है, कैसे बढ़ना है, क्या ठीक है, सबको लेके चलना है और कंक्लूजन में आना है। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि लीडर ये नहीं कि वो जो कह रहा है वो सबको सही कह रहा है, लीडर कह रहा है, लीडर तो है ही, नो डाउट। बट देखिए कई दफा कई ऐसी राय होती है जो हमारे फॉलोअर्स हमको राय दे रहे हैं कि इस तरीके से हमको करना है, तो मैं बहुत चाहता। सो बेसिकली लीडर्स प्रोवाइड डायरेक्शन, कम्युनिकेट, इनेबल द कोच एंड काउंसलर, लीडर्स सेट अप पीपल सक्सेस, कोचिंग करना उनको, राइट, और सेलिब्रेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब लीडर सबको लेके साथ चल रहा है तो कुछ भी व्यक्ति जो भी हासिल वो करते हैं आपस में सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, कि देखिए इसने ये किया, इसने अचीव किया, इसने टारगेट अचीव किया, इसने गोल अचीव किया, सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। इंसेंटिव देना, रिवॉर्ड देना, मोटिवेट करना, रिजल्ट्स को आपस में सेलिब्रेट भी करना बहुत जरूरी है। लेट्स लीडर्स सेलिब्रेट पीपल डूइंग the right things. So that's very, very important. Today's footprint is tomorrow's legacy. दोस्तों इसके बारे में बहुत सिंपल है। आज जो हमने किया है, एक अच्छा कार्य किया है,
मेहनत की है, एक अच्छी चीज की है, लोग दूर दूर तक हमको याद रखेंगे इसके बारे में कि भाई ये बहुत अच्छा आपने यहाँ पे किया था, राइट। सो टुडेज फुटप्रिंट इज टुमारोज लेगेसी, यानी कि वो फुटस्टेप्स आपको फॉलो करेंगे, जो आपने राह दी है, जो डायरेक्शन दी है, जाने का रास्ता दिया है, जो आपने सिखाया है, राइट, जो वो सीखे लीडर बने हैं, उसको आगे लेके चलना है, आगे फॉलो करके आगे लोगों को बताना है, दुख हमने सीखा, इसको ऐसे आगे बढ़ना है। यही चीज मैं आपको आगे स्लाइड में एक अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इफेक्टिव लीडर्स क्रिएट अ लास्टिंग लेगेसी। Even when forgotten, the footprints are there to see. The best leaders leave paradigms that far outlie the tenor. Best leaders leave paradigm. एक छाप छोड़ जाते हैं, paradigm मतलब एक छाप, छाप छोड़ जाते हैं। लुक, लीडर्स ये किया था, हमको ऐसे करना नहीं होगा, हमें भी ऐसे लेके चलना है, उसके फुटस्टेप्स को हमारे को फॉलो करना है, हमारे को आगे आगे बढ़ने के। तो लीडरशिप एक ग्लोरी के बारे में नहीं है, लीडरशिप एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज नॉट अबाउट ग्लोरी, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम हर फील्ड में लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में लीडरशिप को हम लेके आगे चल सकते हैं इसके बारे में। सो लीडरशिप एटिक्वेट के बारे में बताएं। ये देखिए, मैंने अभी आपको पिछले स्लाइड में बताया था, इट इज नॉट अ ग्लोरी पोजीशन, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन। देखिए, अगर अब ये देखेंगे सामने ये दो सज्जन यहाँ पर जा रहे हैं, जा रहे हाथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हाथ में उसको दे रहे आगे बढ़ने के लिए, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। एक टीम में आप रेसिंग में जा रहे हैं, आपकी टीम बनी है, दो टीम आपस में खेल जा रही है खेलने के लिए, तो पकड़ के एक तीसरी में आगे बढ़ना है आपको, राइट। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपॉर्टेंट है ग्लोबल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन है। आप क्रिकेट में ले, कहीं भी फील्ड में, आप स्पोर्ट्स में ले लीजिए, एवरीवेयर यू गो, ऑफिस में ले लीजिए, बिजनेस में ले लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, सब जगह पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन होती है। तो ग्लोरी नहीं, इट इज रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवारियां हैं जो हमको अपने साथ लेके चलनी है। इट्स नॉट सिंपल टू बी अ लीडर, यू गॉट टू बी अ लीडर, यू नॉट टू बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आपको मेहनत होनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करना है, आपको चेंज करना, मैनेजमेंट विद चेंज कोप अप करना है, क्या क्या बदलाव लाने हैं। बी विलिंग टू रोल अप योर स्लीव। दोस्तों, ये स्लीव है ना, इनको रोल कर लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अभी बटन खोल के स्लीव को रोल कर लूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब टाइट हो जाइए अगर आपको एक लीडर बनना है, बनने के लिए, राइट। क्योंकि समय बहुत टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, राइट। देखिए, अगर मैं आज आपकी बात लीडरशिप के बारे में बात करूँ, आप जानते हैं इस समय कोरोना वायरस के बारे में सब लोग जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कोविड-19 के बारे में, राइट। तो कोई ना कोई तो लीडर होगा जो सब कुछ देख रहा है। आप लोग जानते हैं, आप समझदार हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, सब कुछ आप देखते हैं, आपको सब मालूम है, राइट, बेसिकली। तो लीडर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज की डेट में 2020 में हमने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ कभी होगा? इस दौरान में भी एक लीडरशिप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर जगह पे, इट इज सो इंपॉर्टेंट, राइट। कितना मुश्किल हो रहा है, मेडिसिन बन रही है इसको स्टॉप करने के लिए, राइट, सब लोग लगे हुए हैं, कितना कठिन समय है, लेकिन कठिन समय हमेशा नहीं होगा। हमें एज ए लीडर बन के राय देके इस कठिन समय से बाहर निकलना है और लीडरशिप पोजीशन को लेना है, ताकि और भी आगे हमको फॉलो करें और लीडर बने, राइट। सो बी विलिंग टू रोल अप योर स्लीव्स एंड हेल्प when the going gets tough, मुश्किल। So leadership is basically inspiring the people, motivate करना, right, lead करना, coach करना, guide करना, right, incentives, reward, सब कुछ करना, साथ लेके चलना। मैनेजमेंट का क्या काम है? Keep the trains running on time train चल रही है। तो ये कोट है जो मैं आपके सामने यहाँ पे लाया हूँ दिखाने के लिए कि मैनेजमेंट मीन्स कीपिंग ट्रेन। इसके बारे में मैंने बहुत बताया, लीडरशिप मैनेजमेंट के बारे में पिछला इसमें, आप लोग सब जान चुके हैं यहाँ तक। ऑलराइट, लीडरशिप स्किल्स आर द की टू सक्सेस। लीडरशिप स्किल्स अगर आप में हैं, डेफिनेटली वो मंजिल दूर नहीं है जहां हमें पहुंचना है। हम सबको वहां पहुंचना है, मंजिल के पास पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत से सफलता मिलेगी। लीडर का होना, रोल बहुत जरूरी है। फैसला कर लो दोस्त कि मैं भी एक लीडर बनूंगा, हम सब लीडर बनेंगे और कितना मजा आएगा। आज मैं आपके बीच में शामिल होता हूं, आपके साथ ही हूं, इतने लोग मेरे साथ चल रहे हो, कितना मजा आएगा। नहीं, यही रौनक, यही स्माइल लीडर आपके फेस में। मैंने कहा था पॉजिटिव का होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, स्माइल का होना बहुत जरूरी है।
नो इमोशंस, बी पॉजिटिव, नो नेगेटिविटी, टूल फेंक दो नेगेटिविटी को, राइट। सो 5 एसेंशियल लीडरशिप स्किल्स, 5 बहुत जरूरी लीडरशिप स्किल्स है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि लीडर ने कम्युनिकेट करा बात कर, इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन। आपने बोला, उनको समझ आया, और उससे आपको उसका वापस आपको जवाब दिया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, सेंडर रिसीवर दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, बहुत जरूरी है, राइट। और आपको इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि उसको समझ आए कि आप क्या कह रहे हैं। मान लीजिए अगर मैं कमेंट कर रहा हूं और मैंने 10 स्लाइड 2 मिनट में खत्म कर दी, एज ए लीडर क्या कहेंगे, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, ठीक। सो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। धीरे से अच्छे से बोलिए, आप उसको समझ आए, जब उसको समझ आएगा तभी वो आपको एक रिस्पॉन्स देगा आपको। सो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मोटिवेशन, ऑब्वियसली मोटिवेशन तो आपको टीम को करना ही पड़ेगा, रिवॉर्ड्स करो, साथ साथ मोटिवेट करते रहिए। पॉजिटिविटी रहेगी, मोटिवेट रहेंगे लोग तभी आगे बढ़ेंगे। रिवॉर्ड्स होंगे, स्कीम्स होंगी, बहुत कुछ होगा, राइट। गिफ्ट्स होंगे, देखिए गिफ्ट्स यहाँ पे सामने हैं। पॉजिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव का होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो मंजिल पाना मुश्किल नहीं है। क्रिएटिविटी, सोचिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, हटके कुछ सोचा मैंने यार, अगर मैंने इस चीज को मैंने इंप्लीमेंट कर दिया, इसको मैंने लागू कर दिया अपने लीडरशिप में, तो मैं मंजिल को और करीब पहुंच जाऊंगा और अच्छी चीज होगी। देखिए हम लोग सीखते हैं, कोई हार्म नहीं। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ये बता दूं कि सर मुझे लगता है कि ये अगर चीज करें इससे हमारे को काफी फायदा होगा, देयर इज नो हार्म इन डिस्कसिंग। अगर आपके मन में कुछ सुझाव हो, डेफिनेटली आप दीजिए। क्रिएटिविटी समथिंग, देखिए बल्ब बल्ब में मैं डूबा था, क्रिएटिविटी, हटके कुछ करना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, और फीडबैक का होना तो जरूरी है। देखिए अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हमें डे टू डे मालूम है कि क्या हो रहा है, नोट करें क्या फीडबैक हो रहा है, कि क्या हमने काम किया, क्या हमने रिपोर्ट्स बनाई, हमने क्या लिख के दिया, क्या लग रहा है हमें इम्प्रूव करना है, किससे हमें मिलना है, क्या लगता है क्या कमी, किससे हम आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट ऑल वी नीड। फीडबैक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हम डे टू डे इवनिंग में मीट करें, शाम को मिले डिस्कस करने के लिए, या हम हफ्ते में एक बार मिले, डिपेंडिंग कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से हम करें, सब मिलके करें, आप राय दें, सजेशन दें, ताकि हम अपने आप को धीरे धीरे और इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने के बाद हम अपनी मंजिल के पास पहुंचे और हम लोग आगे बढ़े। तो 5% लीडरशिप स्किल्स, दोस्तों मेरा मन कर रहा है मैं एक बार पढ़ के फिर से बोला दूं। कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, एंड इन द एंड फीडबैक बहुत जरूरी है। सो लीडरशिप इज अ रेयर स्किल, बहुत रेयर स्किल है। आप सब में भी ये जरूर होगा लीडरशिप स्किल, कहीं ना कहीं। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। एक जो विजन है उसको हमें रियल में बदलना है, दिखाना, यस हमारा विजन है, हम इसको अचीव कर सकते हैं इनटू रियलिटी। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विजन इनटू रियलिटी, कन्वर्ट करना रियलिटी की तरफ, सामने से जो हमने सोचा है उसको अचीव करना, अपने गोल के पास पहुंचना, अपने मिशन को कंप्लीट करना, अपने विजन को साथ लेके चलना, टीम को लेके चलना। तो लीडरशिप स्किल्स अगर हमको डेवलप करना है, हम क्या क्या कर सकते हैं। हमने कहा था कि ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, वी रिपीट अगेन, राइट, सब कुछ हमने कहा था। आप भी करेंगे, रीड बुक्स एंड आर्टिकल्स, ये भी आप पढ़ सकते हैं। कोर्सेज अटेंड करते रहिए, बार बार अपने स्किल्स को बढ़ाते रहिए। कीप ऑन लर्निंग लॉट ऑफ कोर्सेज, आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। कुलीग से बात करिए, एंड इन द एंड प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस का होना बहुत जरूरी है। यू नीड टू डू दैट। बिकमिंग अ लीडर इज लाइक लर्निंग टू प्ले वायलिन इन पब्लिक। बड़ा सा कोट है यहाँ पे दिया गया, नाम से कोट दिया गया, लीडर्स लाइक लर्निंग टू प्ले वायलिन। एक कड़ी नजर, ये सब चीजें एक लीडरशिप के स्किल्स के साथ साथ ये सब चीज बहुत जरूरी है आपके लिए। कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपने आप। एवरी गन कैन बिकम लीडर। दोस्तों मैं कहता रहा हूँ, आप सब लीडर बन सकते हैं।
कई सोचते हैं मैं बन सकता हूँ, मैं नहीं बन सकता हूँ, हमारे माइंड में कई दफा ऐसे सुझाव आते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग बन सकते हैं, लेकिन आपका विजन, आपको क्या बनना है, आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत मिशन और विजन, दो चीज का होना बहुत जरूरी चीज करने के लिए, राइट। और बात मैंने आपको कही थी दोस्तों, विजन नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते। लेकिन मैं आज दावे से कहता हूं, आज सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का कोई ना कोई विजन जरूर होगा। विजन के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीवन कैन बिकम अ लीडर, एवरीवन। सो ट्रू लीडर्स ऑलवेज प्रैक्टिस, देखिए ट्रू लीडर्स, सच्चे लीडर होते हैं, तीन चीज प्रैक्टिस करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, इज्जत देना, इज्जत लेना, एंड एज आई सेड, मैंने कहा था ना, लीडरशिप इज नॉट अबाउट ग्लोरी, इट इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, अगर हम रैप अप करें, अगर जो हमने किया है, क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, एक गुड लीडर के काफी क्वालिटीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए हमने पहले भी आपको दिखाया था, पर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, राइट। शेयर्ड विजन, विजन हमने आपस में शेयर करना है, मिलके करना है और आगे बढ़ना है। चेंज, लीड द चेंज, मैनेज द चेंज, बदलाव, बदलाव बहुत जरूरी है कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, मुझे किस तरीके से जाना है। अगर मेरे को विजन को अचीव करना है, एक चेंज आना बहुत जरूरी है। चेंज के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। चेंज, एक बदलाव बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को 3 नंबर पे इंस्पायर नहीं करेंगे, जब तक आप उनको इंस्पायर नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, टीम को साथ में लेके नहीं चलेंगे, तो आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। आपको मैंने बहुत बताया कि आपको अपनी टीम को, आपको अपने साथ लेके चलना है। मैनेजिंग अ टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। मेरी टीम में जो लोग हैं, मेरे को उनको सबको अपने साथ लेके चलना है। देखिए सबके ओपिनियन अलग होते हैं, सबका डिफरेंस होता है, लेकिन एंड में हमको सबको एक तरह जुट के हमको आगे बढ़ना है, राइट। वी शुड डू दैट एंड बी वन। हम सब एक हैं। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का होना बहुत जरूरी है। देखिए कहीं झूठ बोलने से नहीं, देखिए ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना बहुत जरूरी है। कोई भी बात छुपानी नहीं है। मुझे लगता है मुझे कुछ कमजोरी है और मैं कुछ सीख सकता हूँ, अच्छा, तो मुझे सीखना चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्टी बताइए, जो भी कुछ है, छुपाने की कोई बात नहीं। देखिए टीम में अगर आप रह रहे हैं तो आपको शेयर करना है एक दूसरे से, बी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, राइट। और अगर आपको लगता है आपके पास कोई एग्जाम्पल है, आप टीम में लीडर एग्जाम्पल दे रहा है, फॉलो कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यू कैन शेयर विद द पीपल, देयर इज नो हार्म। जब हम आपस में बात कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। एम्पावरिंग द पीपल, पीपल को एम्पावर करना, आगे करके एम्पावर करके आगे लेके चलना, फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंट होना। देखिए ये सारी चीजें एक लीडर की बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज हैं। डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग, लीविंग इमोशंस, बीइंग पॉजिटिव, राइट, वेरी गुड, शार्प एंड एनालिटिकल माइंड, राइट, मुश्किलों का सामना करना, मैनेजिंग अनसर्टेनिटी, उसको अनसर्टेनिटी को मैं आगे मैनेज करके चलना। कई सिचुएशंस ऐसे आती है, मैं सिचुएशन से उभर के बाहर निकलना, ये सब हमारा काम है। हमको आगे बढ़ना है दोस्तों, हमको डरना नहीं है। हमें अपनी विजन, जिसके बारे में हमने सोचा हुआ है, उसका हमें अचीव करना है। हंसते रहिए, वो मंजिल दूर नहीं है। यस, आप अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी एक ट्रू लीडर है। और आखिर में अगर मैं बिल्कुल अगर एक समराइज करूं कि स्किल्स गुड लीडर्स नीड, मैं आपसे कुछ समराइज करने वाला हूं आखिर में पढ़ने के लिए, समथिंग वेरी नाइस। मैं 5 चीजें शेयर कर रहा हूं आपसे जाके। स्ट्रेटेजी थिंकिंग, सोच, मेरी सोच है कि मुझे वहां पहुंचना है। अगर मैं आज सोचता हूं यार कल को मैं भी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनूंगा, मेरी सोच वहां की है, राइट, कहीं तो पहुंचूंगा आगे। तो सोच, एक बड़ी अच्छी सोच रखिए, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे मंजिल को अचीव करना है, मेरे को उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सोच बहुत जरूरी है। डेवलपिंग अ विजन वेयर यू वांट टू बी, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या अचीव करना है, मुझे
मेरे लिए विजन बहुत जरूरी है। टू लाइक अ विजन ऑफ वेयर यू वांट टू बी, कहाँ पहुंचना है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, सोच बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी से सोचना शुरू कर दो, राइट। मुझे मालूम है आप इसके बारे में ऑलरेडी सोच रहे होंगे। मैं जब जाऊंगा जी सोचेंगे इसके बारे में मैंने आपसे क्या बातें करी थी आपसे। प्लानिंग एंड डिलीवरी, विजन तो मैंने ले ली, मैंने क्या अचीव करना है, लेकिन उसको डिलीवरी कैसे करना है, मुझे कैसे पहुंचाना है। मेरे रास्ते में कितनी कठिनाइयां आएंगी, कितने चैलेंजेस आएंगे, कितनी ऑब्स्टिकल्स आएंगी, उनको मुझको ओवरकम करके आगे कैसे बढ़ना है, सब कुछ प्लान करके चलना है। यार अगर मेरे रास्ते में ऐसा कुछ आएगा तो मुझे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सिचुएशन के साथ कोप करना है। तो प्लानिंग एंड डिलीवरी बहुत जरूरी है। हाउ टू अचीव योर विजन, डीलिंग विद चैलेंजेस अलोंग द वे। रास्ते में बहुत चैलेंजेस आएंगे, मुझे अचीव करना है, मुझे अपने लीडर डिस्कस करना है, आपस में मीटिंग कर डिस्कस करना है कि हम कैसे करें। आपको क्या लगा, आपको क्या लगा, देखिए मीटिंग करिए, डिस्कस करिए और उस सिचुएशन से उभर के बाहर आइए। अगर ऐसे करेंगे तो हम सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो इस चीज के लिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, राइट। डोंट फील डिजेक्टेड, रिमेन पॉजिटिव। अच्छी सोच रखिए, होगा, जरूर होगा, मैं कर पाऊंगा, मेक श्योर करूंगा, मैं करूंगा ही करूंगा, इसको मैं अचीव करूंगा। ठीक है दोस्तों। पीपल मैनेजमेंट यानी कि फाइंडिंग द राइट पीपल, उनको मोटिवेट करना तो विजन की तरफ जाए। राइट लोग लाना, मोटिवेट करना, विजन लाना, ये सब एक लीडर का काम है। लीडर का बहुत जरूरी है मोटिवेट करना, विजन को कंप्लीट करने के लिए करना है। क्या क्या उसको डिस्कशन करना है मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, लीडर का काम है। अपने ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था, एक ऑर्गेनाइज लीडर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मिलकर लेके चलना पड़ेगा और अपनी टीम को भी अपने साथ में लेके चलना पड़ेगा। और एक लीडर फोकस करता है, पीपल के ऊपर फोकस करता है, फोकस ऑन द पीपल, पीपल मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, दिस रिकॉग्नाइजिंग, रिस्पॉन्डिंग एंड मैनेजिंग चेंजेस टू योर विजन प्लान। क्या क्या मुझे चेंज लाना है, मुझे क्या लगता है कि मुझे क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, मुझे एक लीडर बनके, कि मैं अपने विजन के पास, अपने एम्बिशन जो मेरा लाइफ में है, डिटरमिन्ड होकर मैं आगे बढ़ूं और अपने विजन को अचीव करूं। क्या बदलाव लाना है, इस लाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे कैसे लाना है, क्या करना है, ये सब कुछ सोच एक लीडर को करनी है। कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन जरूरी है। आज मैं आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। सो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट हर फील्ड में। देखिए कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं रेडियो चला दूं और रेडियो को सुन रहा हूं, मैं सिर्फ सुन सकता हूं लेकिन मैं रेडियो से बात नहीं कर सकता। तो प्रोसेस है, वी हैव टू एक्सचेंज, सेंडर रिसीवर, दो आदमी का होना जरूरी है। और आपको मैसेज इस तरीके से कम्युनिकेट करना है कि आपको उसका रिटर्न में आपको रिस्पॉन्स भी आपको मिल जाए। धीरे से बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, समझा के बात करनी है। नहीं समझ आया दोबारा पूछिए, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्स लेके इंपॉर्टेंट है। सो कम्युनिकेशन करेंगे, सुनेंगे एक दूसरे को। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिसनिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। सुनिए, सोचिए और फिर बोलिए उसके बाद। अगर कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए, सुनिए, उसके बाद फिर आप बोलिए कि मुझे लगता है। ये नहीं कि टीम में 10 लोग बैठे हैं, सभी आप सारे एक साथ बोले, नो, इट हैज टू बी वन बाय वन। एक बोल रहा है फिर आप बोले, फिर आप बोलिए। सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक विजन को अचीव करने के लिए एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के आइडिया को शेयर करना, सबके सुझाव लेना, सबसे बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों। मत भूलिए, बात करना, कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है। अगर हम चुप बैठे रह गए तो कुछ नहीं होगा। पर्सुएशन, इन्फ्लुएंस, इनकरिंग अदर्स टू हेल्प योर विजन बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। देखिए अगर हम विजन करेंगे, आपको क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं उसको, आप उनको थ्रू आउट विजन के अंदर उनको मोटिवेट करते रहिए, उनको इन्फ्लुएंस करते रहिए, किसी के अंदर नेगेटिविटी ना आए। बहुत जरूरी है। हमारा अल्टीमेट एम है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करना, अपने एम्स को, अपने जो हमने अचीव करना है, विजन को अचीव करना, वहां ध्यान देना है। और पीपल मैनेजमेंट, पीपल को साथ में लेके चलना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों लीडरशिप, आपको मालूम पड़ गया, पर मैंने आपको सेशन के लीडरशिप के बारे में वर्कशॉप की है। आपको श्योर आपको मेरा
सेशन आपको अच्छा लगा हो। और बहुत ज़रूरी है, आप अपने खुद में, आप खुद भी एक लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं। और मैं जानता हूँ कि जैसे ही मैं वर्कशॉप से बाहर जा रहा हूँ आपसे मिलके, आपने मुझे सुना, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि शांति से आपने मुझे सुना, मैं क्या बोल रहा था, राइट। और आपको लगेगा कि यस, हमारे अंदर खूबी, हम भी एक लीडर हैं, वी आर ट्रू लीडर। दोस्तों, इसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, राइट। मैं आपका एक मोटिवेशन स्पीकर था, जैसे अभी बात आपने करी। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। होप आपको मेरा सेशन पसंद आया। थैंक यू वेरी मच। राजीव सर, बहुत बहुत थैंक्स अपने कीमती समय को यहाँ पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। और भारत के आज जितने भी प्रांतों से हमारे विद्यार्थी, हमारे बिजनेस पार्टनर्स आज यहाँ पर जुड़े, निश्चित रूप से लीडरशिप की परिभाषा के अंदर कुछ और शब्द, कुछ और नई बातें उनके किताबों में जुड़ी होंगी। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जितने भी छात्र आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, उम्मीद करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस ज्ञान वर्धन सोच के माध्यम से हम जो भारत के युवाओं में या भारत के सभी नागरिकों के अंदर जो पॉजिटिव या सकारात्मक परिवर्तन जिसे हम कहें लेकर आना चाह रहे हैं, वो सारे परिवर्तन के ऊपर कहीं ना कहीं नई चीजें जुड़ने का मौका मिला। सारे ही विद्यार्थी भारत से जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेषित किया जा रहा है। आप अपने चैट बॉक्स में भी देख पा रहे होंगे कि हमारे सभी विद्यार्थी जो भारत के अलग अलग कोने से जुड़े हैं, वो आपको अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आपने अपने कीमती समय में से, अपने लाइफ के बहुत सारे महत्वपूर्ण पलों में से कुछ पल निकालकर हमारे विद्यार्थियों के जीवन में प्रकाश का एक पुंज लाने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया। और हम पूरे परिवार की ओर से, एपीएलएल परिवार की ओर से, अपने विद्यार्थियों की ओर से, अपने बिजनेस पार्टनर्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। जिस तरह से आपने इस प्लेटफॉर्म पर आकर इस प्लेटफॉर्म की शोभा को बढ़ाया, और उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में जब भी आपके पास समय होगा, जब भी आपको मौका मिलेगा, तो हमारे छात्रों को इस तरह से लाभान्वित करने के लिए आप हमारे बीच में उपलब्ध रहेंगे। और निश्चित रूप से आपका प्रयास सराहनीय रहा, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस प्रयास के लिए। तो पूरे परिवार की ओर से मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करूंगा, और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा कि अगर इस सेशन को आपको दोबारा एक बार देखना है, दोबारा हर चीजों को और बारीकी से ना जानना करिए। है, तो आप इस सेशन को लाइव देख सकते हैं। लाइव ही सेशन हो चुका है। सेशन की हर पल की एक एक जानकारी को आप बारीकी से दोबारा हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। हमारे वेबसाइट एपीएलएल पे जाकर आप टॉप राइट पे क्लिक करेंगे फेसबुक, तो आप अगले 1 घंटे के बाद फेसबुक पे ये सारी जानकारी दोबारा देख सकते हैं, अपने मित्रों को दिखा सकते हैं, अपने परिवार वालों को दिखा सकते हैं, और भारत के हर किसी नागरिक से जिससे आप जुड़े हैं उस तक यह महत्वपूर्ण लीडरशिप स्किल को पहुंचाकर भारत को एक लीडरशिप देने में भी आप मदद करेंगे और भारत को लीडर बनने में भी मदद करेंगे। तो मैं एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा पूरे परिवार की ओर से, पूरे अपने टेक्निकल टीम, अपनी सपोर्ट टीम, जिन्होंने इस तरह का आयोजन किया और इसको सफल बनाने में अपना संपूर्ण प्रयास किया। मैं निवेदन करूंगा अपनी टेक्निकल टीम से कि वो इस सेशन को यहीं पर विराम दे, और आने वाले शनिवार के सेशन के लिए 11 से 12 एक बार पुनः हम आप सभी लोगों से जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।